पीपल का एक छोटा सा पत्ता करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना, और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आप अच्छे से समझ लेना। यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता। क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए। लेकिन कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग बन जाता है, और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव या फिर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र ग्रह पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो इनके चलते विवाह में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वाले मना कर देंगे, या फिर आपके बच्चों को अपने मन अनुकूल अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएंगी, रिश्ता फिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है, और यदि रिप्लाई आता है तो वो मना कर देते हैं। या फिर आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ते आना बंद हो गए हैं, क्योंकि एक उम्र होती है शादी की, जब वो उम्र निकल जाए तो रिश्ते आना भी कम हो जाते हैं और कई बार तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन समस्याओं का निवारण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में से ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, और इस उपाय की एक खास बात यह भी है कि ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि वो खुद ना करना चाहें तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और दोपहर से पहले ही ये उपाय आपने करना होता है। पितरों के निमित्त हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो दोपहर से पहले ही यदि हम कर देते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने करना कैसे है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान को आपने जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आपने एक पीपल का पत्ता लेना है। आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो सकता है, उस पीपल के पेड़ से आप एक पीपल का पत्ता ले आइए। पीपल का पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए,
कटा फटा नहीं चलेगा। साथ में एक छोटी सी डंडी भी आप ले आइए, ला करके साफ सुथरे जल में इसको धो लीजिए। उसके बाद गंगा जल का एक छींटा इस पर लगा लीजिए। यदि गंगा जल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध जल का छींटा आप इस पर लगा सकते हैं। ये पीपल का पत्ता और ये छोटी सी डंडी आप एक दिन पहले भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं। यदि आप एक दिन पहले इसको लेके आ रहे हैं तो शाम के समय किसी भी बर्तन में जल भरकर उस जल में इस पीपल के पत्ते को रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? क्योंकि सुबह तक ये बिल्कुल ताजा रहेगा, मुरझाएगा नहीं। तो सुबह आपके पास एक पीपल का पत्ता और एक छोटी सी डंडी हो गई। अब आपने एक कटोरी में लाल रंग का सिंदूर डालना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसका पेस्ट तैयार करना है। अब जो डंडी आप लेकर के आए हैं उस डंडी की कलम बना करके इस पीपल के पत्ते पर लिखना है सबसे पहले शुभ विवाह। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप पीपल के पत्ते पर लिख रहे हैं किस साइड में आपने लिखना है और किस साइड से आपने शुरू करना है, इसको भी आप समझ लीजिए। पीपल का जो पेड़ होता है उस पेड़ पर जो पत्ते लटके होते हैं वो होता है पत्ते का सिर। तो आपने जो पत्ते का ऊपरी हिस्सा होता है उधर से ही लिखना शुरू करना है। अब पत्ते की दो साइड होती हैं, एक साइड होती है बिल्कुल चिकनी और एक होती है खुरदरी। तो जो चिकनी साइड है उस चिकनी साइड पर ही आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद लिखना है जिस लड़के और लड़की की शादी नहीं हो रही है उसका नाम, और उसके बाद लिखना है उसकी उम्र। जिस बच्चे की शादी में लगातार विलंब चल रहा है उसकी उम्र आपने लिख देनी है। अब ये उम्र कैसे लिखनी है? जिस भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चल रहा है वही उम्र आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बच्चा 27 साल का हो चुका है और 28वें साल में चल रहा है, तो आपने 28 साल ही वहां पर लिखने हैं। उसके बाद सुनिए, आपने एक आटे का दीपक तैयार करना है और उस आटे के दीपक में जो लंबी वाली बत्ती होती है वो बत्ती आपने उसमें रख देनी है और उसके बाद तिल का तेल इसमें आपने भर देना है। कौन सा तेल भरना है? तिल का तेल। बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा, और यदि तिल का तेल आपको नहीं मिलता है तो फिर शुद्ध देसी घी भी आप इसमें भर सकते हैं। अब ये हो गया एक आटे का दीपक तैयार। और सुनिए, इसके बाद आपने एक लोटा लेना है, लोटे को जल से भर लेना है और उस लोटे में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपने डालना है, कच्चा दूध थोड़ा सा उसमें डालना है, एक चुटकी हल्दी की उसमें डालनी है और एक चुटकी काले तिल उसके अंदर डाल लेने हैं। अब ये लोटा तैयार हो गया। अब आपके पास तीन चीजें हो गई, एक तो ये लोटा तैयार हो गया, एक पीपल का पत्ता तैयार होगा जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, और एक हो गया आटे का दीपक आपके पास। ये तीन चीजें हो गई। और आपको क्या लेना है? एक मुट्ठी भर आपने चावल लेने हैं, साफ सुथरे चावल होने चाहिए। मुट्ठी भर चावल आपने अपने साथ लेने हैं। ये चार चीजें हो गई। इन चार चीजों को आप किसी प्लेट में रख सकते हैं, थाली में रख सकते हैं, और किसी थाली में रखकर आपने जाना है पीपल के नीचे। अमावस्या के दिन दोपहर से पहले पहले पीपल के नीचे आपने चले जाना है। अब पीपल के नीचे जाकर के सबसे पहले आपने इस लोटे में जो पानी है ये पानी पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। क्या बोलते हुए? सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। इस प्रकार से बोलते रहिए और पीपल की जड़ में ये जल आप छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करना है? ये जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए हैं, इस पीपल के पत्ते को नीचे जमीन पर रखिए और इस पत्ते के ऊपर जो चावल आप लेकर के गए हैं वो चावल रख दीजिए, और उसके बाद जो दीपक आपने तैयार किया हुआ है आटे का, वो दीपक भी उस चावल के ऊपर रख दीजिए और इसको जला दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब ये आप सारी क्रियाएं कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, अर्थात साउथ जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए ये उपाय करते समय। जब आप जल दे रहे हैं तब भी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और जब आप दीपक जला रहे हैं तब भी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपने पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करनी है। यदि
पीपल का पेड़ इस प्रकार से है कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप खड़े होकर के अपनी खुद की परिक्रमा कर लीजिए, 11 परिक्रमा। ये 11 परिक्रमा आपने धीरे धीरे करनी है। कई बार क्या होता है, कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनको चक्कर आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी घूम जाओ और आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाए। आराम से आपने परिक्रमा करनी है। और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव है तो फिर पीपल की आप 11 परिक्रमा कर दीजिए। 11 परिक्रमा करने के बाद दोबारा से आपने दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। ध्यान में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, वासुदेव भगवान से प्रार्थना करनी है, आपके गुरुओं से प्रार्थना करनी है, आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करें। और आपकी जो मनोकामना है वो बार बार आपने अपने मन में दोहरानी है। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, आपकी एक ही मनोकामना है कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो उस मनोकामना का बार बार आपने चिंतन करना है, हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। तो ये उपाय आपने करना है, ये उपाय करके सीधा अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से बताने की, समझाने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये उपाय आप जरूर कीजिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, बच्चों की शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, किस ग्रह के कारण ये समस्या बनी हुई है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा के आप जान सकते हैं कि आखिर में ये समस्या आपके साथ क्यों बनी हुई है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।